आपके यहाँ भी जनाजा पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है आपको पता है? हमको भी पता है कि जब इमाम साहब खड़े होते हैं जनाजा पढ़ने के लिए तो एक ऐलान करते हैं। ऐलान में क्या कहते हैं कि देखिए भाई, मरने वाला मर गया, किसी से अगर लेन देन किया है तो इसका बेटा मौजूद है, ले लीजिएगा, और अगर तकलीफ़ पहुंचाई है, बुरा भला कहा है तो दिल से माफ़ कर दीजिएगा। इस ऐलान से मुझे कोई लेना देना नहीं, ये ऐलान सही है, लेकिन इसका फ़ायदा होता नहीं। किताबों में लिखा है। इमाम साहब खड़े हो गए, जनाजा रखा हुआ है, सबसे कह रहे हैं कि देखिए भाई, ये मरने वाले मर गए, लेन देन किसी से किया है तो बेटा मौजूद है, बुरा भला कहा है, किसी को तकलीफ़ दिया है तो माफ़ कर दीजिएगा दिल से। किताबों में लिखा है कि जिसको सताया होगा वो नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आया नहीं होगा। अब बताइए, ये ऐलान जो हो रहा है इसका कितना फ़ायदा हो रहा है? मरने से पहले माफ़ी साफ़ी करके जाएंगे, मरने के बाद जनाजे पर अपनी माफ़ी को नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये दुनिया जिसका नाम मियाँ, ये दुनिया जिसका नाम मियाँ, ये और तरह की बस्ती है। जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। मसनद रसूल पर बैठ करके आपकी इत्मीनान के लिए ये पैगाम मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ कि 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। सिर्फ आपको 2 काम करना है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। गौर कीजिएगा, आपकी बस्ती में जब कुत्ता पेशाब करेगा तो टांग उठा करके करता है। कुत्ता जब पेशाब करता है तो टांग उठा करके करता है। किताबों में लिखा है जवान कुत्ता टांग उठा करके पेशाब कर रहा है। जानते हैं क्यों? कुत्ते को भी पता है कि मेरा पेशाब नापाक है। अगर मैं टांग नहीं उठाऊंगा मेरा बदन नापाक हो जाएगा। कुत्ता को पता है कि उसका पेशाब नापाक है, और पेशाब अगर कर रहा हूं, टांग नहीं उठाऊंगा, मेरे बदन को पेशाब लग जाएगा, मेरा बदन नापाक हो जाएगा। लेकिन उस कुत्ते को देखिए कितना बड़ा मक्कार है। जब आगे चलता है 2-4 कदम तो मरी हुई मुर्गी देखता है, पाखाना देखता है, मुंह से उठा लेता है। बदन को तो नापाकी से बचा रहा है, लेकिन मुंह से नापाकी उठा रहा है। हराम कमाने वाले का कपड़ा देखिएगा, बहुत साफ सुथरा होता है। हराम कमाने वाले का कपड़ा देखिएगा, बिल्कुल झकास होता है, ऐसे जैसे बोगले का पर। वो कपड़े को गंदगी से बचाता है, लेकिन गंदगी से बढ़कर जो हराम है वो हलक के नीचे उतार रहा है और जहन्नम को भर रहा है। ठीक यही हाल हराम कमाने वाले का। अरे भाई झगड़ा मत कीजिए, जलसा बेकार हो जाएगा। जलसा आपके हाथ में है, इस वक्त बचाना आपके हाथ में। दूसरे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। जब खाने काबा का तवाफ मुसलमान नहीं करता था, मुशरिक करता था, तो कपड़ा उतार करके तवाफ करता था। कपड़ा उतार लेता था तब तवाफ करता था। तो कहने वाले ने कहा, अरे कितना बड़ा पागल हो, अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे हो कपड़ा उतार करके? तो वो कहता था, यार ये कपड़ा हराम पैसे का है, शर्म आती। हराम कपड़ा पहन करके अल्लाह को मुंह दिखाऊं, उसके घर का तवाफ करूं, शर्म आती, इसलिए कपड़ा उतार लेता हूं, नंगे तवाफ कर रहा हूं। अब वो मुशरिक है, उसको गैरत है, शर्म है कि हराम हराम है, और हम सर पर टोपी रख करके, चेहरे पर दाढ़ी रख करके भी हराम को हराम ना समझें। बताइए हमारा दिन बुरा होगा कि नहीं? तीसरे नमूने को याद रखिएगा। आज से 150 साल पहले आप चलिए, शादी होती थी तो लड़का लड़की पहली बार लड़का को उस दिन देखती थी जिस दिन निकाह होता था।
ऐसा शरीफ ज़माना था, एडवांस ज़माना नहीं था, ये मोबाइल का दौर नहीं था। इस दौर में तो लड़की लड़का को पहले ही देख लेती है, लेकिन उस दौर की बात है कि लड़की उस दिन लड़का को देखती थी जिस दिन लड़के से उसका निकाह हो रहा है। लड़की एक तरफ है, लड़का एक तरफ है। काजी साहब ने रजिस्टर मुकम्मल कर दिया। उसके बाद लड़की से कहा कि देखो यही लड़का है, इससे तुम्हारा निकाह पढ़ाना चाहते हैं, इजाज़त है? अब लड़की भरी मजलिस में खड़ी होकर के कहा मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद है। अब जो दांत पी जा करके बाराती आए थे परहेजी खाने के लिए, सर गाड़ ली, सर झुका। काजी साहब ने सर उठा करके कहा कि लोगों, इस लड़की ने भरी मजलिस में खड़ी होकर के दाढ़ी वाले लड़के का इनकार किया। जानते हो क्यों? इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम खिलाया, इसके पेट में हराम है, उसी हराम की नहूसत है, इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत दाढ़ी कबूल नहीं है। आप देखेंगे जब लड़का शादी के लिए कुर्सी पर बैठता है, लाल कुर्सी होती है, बैठा होता है मुरेठा बांध करके, तो मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहे, पता नहीं किससे पर्दा कर रहा है, मुंह में जबान है बोलता नहीं, रुमाल मुंह पर रख करके बैठा रहता है। बेटा तो कुछ नहीं बोल रहा है, मुंह पर रुमाल रखे हुआ है, और उसका बाप जो हाजी साहब हैं वो उसका वकील है, बेटे की वकालत कर रहा है। बेटी वाला चुपके से हाजी साहब से पूछा, हाजी साहब बेटा आपका, बेटी हमारी, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है? तो हाजी साहब बोले अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कैसी बात आप करते हैं, हम मक्का से आए हैं, अल्लाह ने सब कुछ दे करके माला माल किया है, किस बात की कमी है? आप अगर बोल रहे हैं तो आपका लिहाज करके हम बोलते हैं कि अगर 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाए, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, आप ही की बेटी दूध पिएगी। डबल डबल सामान दे दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, एक पर दामाद आराम करेगा और दूसरे पर बेटी आराम करेगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता। एक भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था, बेटे से बोला बेटा मैं फरिश्ते को भी ठगना चाहता हूँ। तो बेटा बोला कैसे? कहा जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। तो बेटा बोला अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा जब पुरानी कब्र में दफन करोगे फरिश्ता आएगा पूछने के लिए तो उसको भी चकमा दे देंगे, अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गए? दिल पर हाथ रख करके बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। दिल पर हाथ रख करके बताइए, बेटी वाले ने जो ये गाड़ी दिया है किसको दिया? बेटी दामाद को। भैंस दिया किसको? बेटी दामाद को। सामान दिया किसको? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। बेटे को दुनिया मिल जाएगी, बाप बेटे की जगह जहन्नम में जाना जाएगा। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, यही ईमान तो है, यही आखिरत तो है, यही तो जन्नत है जो हमारे पास आखिरी पूंजी है। बेटे की दुनिया बनाने के चक्कर में हम अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई डिमांड नहीं करेंगे, बगैर डिमांड के अपने बच्चे का निकाह करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की।
बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के दो पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। पैगाम ख़त्म हो गया, थोड़ा सा जलसा मेरे हिस्से का बाकी रह गया है, 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बाकी है। मैं आपको दोबारा फिर दुआ देता हूँ कि अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। अगर आप सब के सब चले जाते तो आपका मेहमान आपके सामने रुसवा हो जाता। आपने मेज़बानी का हक अदा कर दिया कि जलसे में असल मेज़बानी ये है कि सुनाने वाला सुनाए और सुनने वाला दिल से सुन ले। असल मेज़बानी ये है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको महशर की रुसवाई से बचाए। ध्यान से सुनिएगा, जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम। हमारा जवान सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से दे रहा हूँ। और जलसा चमकती हुई पेशानी हमारे जवानों के वास्ते कबूलियत की घड़ी। मैं अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से हमारे जवानों को माला माल फरमाए। हमारे जवान 3 चीज़ों में पीछे हैं, 3 चीज़ों में आगे। जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे, और जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। हमारा जवान किस में पीछे? कारोबार में पीछे, तिजारत में पीछे। 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, 95 गोल। हमारा जवान किस में पीछे? नौकरी में पीछे। 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। हमारा जवान किस में पीछे? तालीम में पीछे। 100 में कितने जवान तालीम हासिल करते हैं? आपको सुनकर के हैरत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने लिखा कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे ज़्यादा जाहिल किस मुल्क में रहता है? अक़वाम मुत्तहिदा ने लिखा वो हिंदुस्तान है। और हिंदू मुसलमान में सबसे ज़्यादा जाहिल कौन है? अक़वाम मुत्तहिदा ने लिखा मुसलमान हैं। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। हमारा जवान 3 चीज़ों में आगे। आपको सुनकर के हैरत होगी। किसमें? डांस में आगे। सलमान खान ने नबी के शहर रियाज में जाकर के डांस किया, और मोहम्मद बिन सलमान ने डांस को देखा। डांस में मुसलमान आगे, डांस में हमारा जवान आगे। नबी के शहर में मुसलमान डांस कर रहा है, मुसलमान डांस देख रहा है। हमारा जवान डांस में, गाने में आगे। हमारा जवान किस में आगे? आपको सुनकर के हैरत होगी। शराब में आगे। जनवरी के जश्न में मुसलमान इतना दारू पीता है कि सबका रिकॉर्ड तोड़ देता। जनवरी का जश्न होता है, मुसलमान इतना दारू पीता है, इतना दारू पीता है कि दूसरे का रिकॉर्ड टूट जाता। और जब मुहर्रम का मातम होता है, मुसलमान जवान लाठी खेलने के लिए इतना दारू पीता है, इतना दारू पीता है कि सबका रिकॉर्ड तोड़ देता। हमारा जवान किस में आगे? जिना में आगे। कैसे? 20% बच्चे स्कूल में आते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते, माँ का नाम लिखा। 20% बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, माँ का नाम लिखा रहे हैं, बाप का नाम नहीं लिखा रहे हैं। हेड मास्टर ने पूछा, बेटा बाप जिंदा है, जिंदा बाप का नाम लिखा दो। बाप मुर्दा है, मुर्दा बाप का नाम लिखाओ। माँ का नाम क्यों लिखाते हो? बच्चे का जवाब सुनिए, मैं तो दुनिया का बदकिस्मत बच्चा हूँ। माँ बाप ने गुनाह किया, जिना किया, उसके नतीजे में पैदा हुआ। माँ बाप का कसूर था, नुकसान हमारे सर आया। मुझको माँ तो मिली, बाप से महरूम रहा।
एक जवान आया रसूलुल्लाह की मजलिस में कि या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़ने के लिए आया। नारे तकबीर से मजलिस बुलंद होगी। सुभान अल्लाह, जवान आया है जलसे में, नबी की मजलिस में कलमा पढ़ने के लिए आया है। चारों तरफ से नारा लगा, जैसे आपका चंदा आता था 30,000, तो दोनों हाथ से आप नारा बुलंद करते थे। जवान आया जलसे में कलमा पढ़ने के लिए, नारा लगा, जवान करीब आया। अल्लाह के रसूल ने कहा सुभान अल्लाह, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। जवान मगर खड़ा है, मेरी एक शर्त है। अब सारे लोग सोचने लगे, कलमा भी पढ़ना चाहता है, शर्त भी रखना चाहता है। तो अल्लाह के रसूल ने करीब बुलाया, बेटा इधर आओ। क्या शर्त है? कि मैं रात दिन जिना करता हूँ, कलमा पढ़ लूँगा मुसलमान बन जाऊँगा, जिना मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए जब तक मुझको जिना की इजाज़त नहीं दी जाएगी मैं कलमा नहीं पढ़ूँगा। सबका सर चकरा गया कि ये पागल है, हाथ है या फूल है, कहाँ से आया। अल्लाह के रसूल हकीम थे, दिमाग लगा करके बात किया। ओ जवान, करीब हो जाओ, मैं तुमको बशारत देता हूँ, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। कलमा पढ़ करके मुसलमान तुम हो जाओ, मैं रसूलुल्लाह तुमको जिना की इजाज़त देता हूँ। सारे लोग हैरान हैं कि हो क्या रहा है। जवान बड़ा खुश हुआ कि मैं मुसलमान हो गया। अल्लाह के रसूल ने उसके सीने पर हाथ रखा, जवान मुबारक हो, मैं तुमको जिना की इजाज़त देता हूँ। 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुँह काला करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। जवान का सर चकरा गया। अल्लाह के रसूल, आप इजाज़त दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ जवान, 100 मरतबा सोच लेना, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे, अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई मुँह काला करे उसको कत्ल कर दोगे, अगर तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुँह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे, अगर तुम्हारी बीवी के साथ, बहन के साथ कोई मुँह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे। लेकिन जिना करने से पहले 100 मरतबा सोच लेना, तुम जिस औरत के साथ मुँह काला कर रहे हो वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बीवी है। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तू अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। हाथ उठाइए हमारे जवान, जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे इंशाअल्लाह। खैर, हम देख रहे हैं, थोड़ा जलसा से हमको फारिग होने दीजिए, उसके बाद मुलाकात करते हैं। औरतों के हवाले से पैगाम, आपकी खिदमत में सिर्फ 3 पैगाम लेकर के आ रहा हूँ, और इतनी तबीयत अब लग रही है आपको बयान सुनाने में, मैं बयान नहीं कर सकता। जब यहाँ लोग स्टेज पर बैठे हैं तो ये सोच रहे हैं कि यार ये जलसा हो रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं दिल से कहता हूँ जलसा अब हो रहा है। अल्लाह आपके अज़्म और हौसले को कबूल फरमाए, आपकी हर छोटी बड़ी टूटी फूटी इबादत को अल्लाह कबूल फरमाए। औरतों के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। बड़ी तेज़ी के साथ निकल गया। औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है, आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। ट्रेन में एक अंग्रेज़ बोला, मुझको मुसलमान मर्द पसंद नहीं है, औरत पसंद नहीं है, मर्द पसंद है। मुसलमान मर्द पसंद है, औरत पसंद नहीं, अंग्रेज़ बोला। बगल में आलिम थे, उसने पूछा, क्यों भाई, हमारी औरत तुमको क्यों पसंद नहीं है? हमारे मर्द पसंद हैं, औरत पसंद नहीं है। कहा कि तुम्हारी औरत जब घर में होती है तो जेल में होती है, जब मुसलमान औरत घर से बाहर निकलती है तो दुपट्टे में होती है, बुर्के में होती है।
जैसे कफन में मुर्दा वैसे ही ये मुसलमान औरत, मुझको मुसलमान औरत पसंद नहीं है। हजरत ने अंग्रेज को ऐसा जवाब दिया कि वो लाजवाब हो गया। हजरत ने चाकू निकाला, नींबू काटना शुरू किया। अंग्रेज देख रहा, रस गार करके शरबत बनाया और पीने लगे। तो उस अंग्रेज से कहा कि मैं तो अपना शरबत पी रहा हूं और नींबू कटने की वजह से जो आपके मुंह में पानी आया वो शरबत आप पी जाइए। अंग्रेज पांव में गिर गया, हजरत आप बिल्कुल सही करें। जब कोई नींबू काटता है, देखने वाला देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता। हजरत ने मौके का चौका मारा कि जब औरत पर्दे से बाहर सड़क पर आ जाती है, बगैर बुर्के के, बगैर दुपट्टे के औरत घर से बाहर निकलती है, आपे से बाहर होती है, तो आवारा लोगों के मुंह में उसी तरह पानी आ जाता जैसे नींबू कटता है, देखने वाले के मुंह में पानी आ जाता। हजरत अभी औरत का बयान ही शुरू करने वाले थे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, एक जवान बीच से खड़ा हुआ, हजरत नमाज पर बोलिएगा, पर्दा के ऊपर मत बोलिएगा, लाठी हाथ में। हजरत ने सोचा कि इसको कैसे जवाब दे। 10 का नोट निकाल करके उस जवान से कहा कि यह 10 का नोट है। तो कहा हाँ हजरत ये 10 का नोट है। कहा इसको कौन सी जेब में रखते हो? सबसे ऊपर की जेब में रखते हो। और फिर 200 का नोट निकाल करके कहा कि इसको कहाँ रखते हो? बीच की जेब में रखते हो। जवान बोला बिल्कुल सही। उसके बाद 2000 का नोट निकाल करके दिखाया, इसको कहाँ रखते हो? अंडरवियर की जेब में, सबसे नीचे की जेब में। तो जवान बोला बिल्कुल सही है। हजरत ने कहा कि ओ जवान, दौलत की हिफाजत करते हो, अंदर की जेब में रखते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते, उसको घर से बाहर करते हो। याद रखना, 100 बार याद रखना, दौलत जाएगी वापिस आएगी, औरत जाएगी कभी वापिस नहीं आएगी। डांस चल रहा था, अब तो आम बात है, कयामत हम लोग अपनी आंख से देख रहे। अल्लाह के रसूल कहते थे एक दौर आएगा मुसलमान नाचेगा, चाहे औरत हो मुसलमान, चाहे मर्द हो। अल्लाह के रसूल कहा करते थे, लोग सुना करते थे। बदकिस्मती है हम लोग ऐसे दौर में पैदा हुए, अपनी आंख से देख रहे। डीजे का डांस चलता है निकाह के ऊपर, और उसमें अली नाम का लड़का डांस करता है और फातिमा नाम की लड़की डांस करती है। कयामत नहीं है तो और क्या है। डीजे का डांस चल रहा था, एक आदमी पैसा लुटाते हुए बोला वाह रे लड़की क्या डांस किया। बगल का एक आदमी बोला वो लड़की नहीं है लड़का है। ये आदमी बोलता सॉरी मैडम गलती हो गई। तो वो आदमी बोलता मैं मैडम नहीं हूँ, उसी लड़के का बाप। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिसे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा रोब अब जाता रहा। किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया, किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया। अपनी औरत होगी उसको सर पर बिठाएंगे, बिल्कुल सही जा रहा, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ उठाइए, पहली फुर्सत में हुकूमत जाएगी। कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू। जहाँ हाथ उठाने के लिए कहा जा रहा, इधर से भी हाथ उठा रहे हैं, उधर से भी हाथ उठा रहे हैं।
मैं बराबर देख रहा हूँ कि ये पिंडाल में है या ससुराल में, लेकिन पिंडाल में कम है, ससुराल में ज़्यादा है। अल्लाह प्रेम नगर को, ससुराल को सलामत रखे। एक रात सुन लीजिए जाते जाते, जलसा तो आपका बहुत अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ कि मेरा दिल खुश हो गया। और आपके लिए दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए, कुंवारी बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। चलते चलाते हुए औरतों के हवाले से एक पैगाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटा भी आपका है, बेटी भी आपकी है, लेकिन बेटा से ज़्यादा बेटी को पढ़ाइएगा। ये राज आपको बता रहा हूँ, जलसे में ज़िंदगी भर काम आए। जैसे आपका बेटा इंसान है, उसी तरह आपकी बेटी इंसान है। अगर बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो आपकी बेटी जानवर से बदतर हो जाए। जैसे आपका बेटा मुसलमान है, उसी तरह आपकी बेटी मुसलमान है। अगर बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, उसका ईमान खतरे में चला जाए। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान के बाद औरत है। आपकी बेटी है जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अगर इल्म से महरूम हो गई तो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होगी। बेटी को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर बात हर किसी से कहने की नहीं होती, राज की बात होती है, पर्दे की बात होती है। अगर आप बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो पर्दे की बात पर्दे से बाहर हो जाएगी। और हर घर के अंदर आलिम होता नहीं है, इसलिए बेटी को पढ़ाना ज़रूरी है कि एक औरत पढ़ लिख करके आए, दूसरी औरत की जहालत को दूर करे। एक आलिम का काम एक औरत से हो जाएगा। हर घर में आलिम नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बच्ची पढ़ी लिखी हो जाएगी, आलिम की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और एक बात ये राज की सुनिएगा, दूध पीता बच्चा है, बेटा है, माँ बाप की गोद में पेशाब कर देता है, आसान है धोना। बदन को पेशाब नहीं लगा, अभी कपड़े में पेशाब है, धोना बिल्कुल आसान है। कितना आसान है, आपको सुनकर के हैरत होगी। दूध पीने वाला बच्चा माँ बाप की गोद में पेशाब किया है, बेटा है, बेटी नहीं है, धोना आसान है। एक मुट्ठी पानी लीजिए, मार लीजिए, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। दो मुट्ठी पानी लीजिए, मार लीजिए, गार लीजिए, झाड़ लीजिए, कपड़ा पाक हो जाएगा। कितना आसान है। दूध पीने वाले बेटे ने माँ बाप की गोद में पेशाब किया, बदन को लगा नहीं, अभी कपड़े में पेशाब है, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। एक मुट्ठी पानी मार करके गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया। अब मुतमईन हो जाइए, कपड़ा उतारना भी नहीं पड़ा, कपड़ा बदलना भी नहीं पड़ा। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ बाप की गोद में पेशाब कर दे, तो अब एक मुट्ठी दो मुट्ठी पानी मारने से कपड़ा पाक नहीं होगा। कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बा छोड़ाना पड़ेगा, गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। नुक्ते की बात को इस जलसे में सुन करके जाइए। दूध पीने वाला बेटा पेशाब कर दे, पाक करना आसान। दूध पीने वाली बेटी ने पेशाब किया, पेशाब पाक करना मुश्किल हो गया। पालन हक्कानी ने कहा, बेटी के पेशाब को धोने में जितनी ज़्यादा मेहनत है, उतनी मेहनत बेटा के पेशाब धोने में नहीं है। और जितनी मेहनत बेटी को तालीम देने में है, उतनी बेटे को तालीम देने में नहीं है। क्यों? एक बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। आपको बीवी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बीवी का हिस्सा आप बेटी को पढ़ाइए। यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी।